इस वीडियो में एक महान संत ने कैसे बता दिया था कि 50 साल बाद क्या होने वाला है। यह है और एक संत के बारे में है जिन्होंने भविष्य में क्या होगा उन्होंने बताया और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि बताया। अत्यंत रोचक वीडियो होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसी कैसी रोचक घटनाएं जीवन में होती हैं। महान योगी परमहंस योगानंद जी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक योगी कथामृत में लिखा है कि एक बार जब वो अपने गुरुजी के पास, गुरुजी यानी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि महान योगी और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के गुरु लाहिड़ी महाशय, जिनका पूरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी था, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि पैदा होने के कारण मेरे देह त्याग के 50 वर्ष बाद मेरा एक जीवन चरित्र लिखा जाएगा। योग का संदेश सारे विश्व में फैल जाएगा। इससे सभी के एकमात्र परमपिता की प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित एकता के कारण मानव जाति में विश्व बंधुत्व स्थापित होने में सहायता मिलेगी। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, मेरे पुत्र योगानंद, उस संदेश को फैलाने में और उस पवित्र जीवन चरित्र को लिखने में तुम्हें अवश्य अपने हिस्से का कार्य करना होगा। तो परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि सन 1895 में लाहिड़ी महाशय ने देह त्याग किया। 1945 में उनके देह त्याग के 50 वर्ष पूरे हुए। उसी वर्ष यह पुस्तक पूरी हुई। यानी कौन सी पुस्तक? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिसका हिंदी अनुवाद है योगी कथामृत। तो ये पुस्तक तैयार हुई। तो देखिए, 50 वर्ष पहले लाहिड़ी महाशय ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरे देह त्याग यानी देहांत के 50 वर्ष बाद एक पुस्तक, मेरा जीवन वृतांत, प्रकाशित होगा। और परमहंस योगानंद जी ने जब ये उनके बारे में लिखना कंप्लीट किया, लाहिड़ी महाशय के बारे में, तो 50 वर्ष पूरे हो गए। उसी वर्ष ये किताब छपी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिसका हिंदी अनुवाद योगी कथामृत है। दूसरा उदाहरण देखिए, इसको भी मैं चमत्कार से कम नहीं मानता हूँ। जब अपने गुरु के साथ परमहंस योगानंद जी कश्मीर की यात्रा कर रहे थे, जब वो लोग शिमला में रुके यात्रा में, तो वहाँ शिमला में एक वृद्ध महिला स्ट्रॉबेरी बेच रही थी। विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो, विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो। तो परमहंस योगानंद जी ने योगी कथामृत में लिखा है, छोटे छोटे लाल लाल अपरिचित फलों को देखकर गुरुदेव यानी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का कौतूहल जागा। उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर फल खरीद लिए और पास ही खड़े खड़े कन्हई और मुझे खाने को दिए। कन्हई उनका एक शिष्य और था। मैंने एक फल खाकर देखा, स्ट्रॉबेरी खाकर देखा, और तुरंत ही उसे थूक दिया। कितना खट्टा है यह गुरुदेव, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लग सकती। मेरे गुरु हंसने लगे। अमेरिका में तुम्हें ये खूब अच्छी लगेंगी। वहाँ एक रात्रि भोज में जिसके घर तुम उस दिन खाना खा रहे होगे, उस घर की गृहिणी तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वह कांटे से स्ट्रॉबेरियों को कुचल कर तुम्हें देगी, तब तुम उन्हें खाकर देखोगे और कहोगे कितना स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। तब तुम्हें शिमला में आज का यह दिन याद आ जाएगा। श्री युक्तेश्वर जी की यह भविष्यवाणी मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी। ये परमहंस योगानंद जी लिख रहे हैं। परंतु कई वर्षों बाद मेरे अमेरिका जाने के शीघ्र ही पश्चात फिर याद आ गई। मैसाचुसेट्स प्रांत के वेस्ट सोमरविल नगर में श्रीमती एलिस टी हैसी,
जिनका बाद में योग माता नाम पड़ा, के घर में एक रात्रि भोज पर मैं निमंत्रित था। भोज के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लाकर रखी गई तो श्रीमती हैसे ने एक कांटा उठाकर उससे मेरे सामने रखी गई स्ट्रॉबेरियों को अच्छी तरह से कुचल दिया और उसमें मलाई एवं शक्कर डाल कर दी। कहा यह फल कुछ अधिक ही खट्टा होता है, मुझे लगता है आपको इसे इस तरह खाना पसंद आएगा। मैंने थोड़ा सा उठाकर मुंह में डाला, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। उसी क्षण स्मृति की अथाह गुफा से शिमला में की गई मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी मानस पटल पर उभर आई। यह ध्यान में आते ही मैं नितांत आदर और विस्मय से विभोर उठा कि बहुत पहले ही उनके ईश्वर लीन मन ने भविष्य के ईथर माने आकाश ईथर में विचरण करने वाले पथीय घटनाक्रम को देख लिया था। यानी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने ये घटना घटेगी, कई वर्ष बाद घटेगी, ये पहले ही शिमला में देख लिया था और परमहंस योगानंद जी से बता दिया था। तीसरी घटना देखिए, परमहंस योगानंद जी का एक मित्र शशि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में जाया करता था, लेकिन उसके जीवन के तौर तरीके बड़े लापरवाह थे। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। मुकुंद साक्षी है। मुकुंद यानी परमहंस योगानंद जी का बचपन का नाम मुकुंद था, संन्यास लेने के पहले तक उनका नाम मुकुंद था। बाद में मत कहना कि तुम्हें सावधान नहीं किया। और शशि हंसकर उसको टाल देता था। ये बात कई बार हुई। तब सावधान किया स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने उसको, कहा कि मैं खरीदने में असमर्थ हूं और आप तो हैं ही, देख लेंगे, संभाल लेंगे। तब उन्होंने सावधान किया, तुम 1 वर्ष के अंदर 3 नियम ले आओगे। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने सावधान किया, तुम 1 वर्ष के अंदर 3 नियम ले आओगे, पर तब उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और आखिरकार वही हुआ। शशि के दोनों फेफड़े बेकार हो गए और वो गंभीर रूप से मैंने मरने की स्थिति में आ गया। और तब उसने समझा कि, और सचमुच वो जाकर उनके पैर पर गिर पड़ा और 3 नीलम रख दिए। तो तब उन्होंने कहा कि देखो, किसी काम के नहीं है। हालांकि बाद में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने दया करके शशि के प्राण बचा लिए थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सच हुई और 1 साल के बाद शशि घातक रूप से बीमार हुआ। तो महान संतों की भविष्यवाणियां कैसे सच हो जाती हैं, ये हमने देखा। और तमाम उदाहरण पड़े हैं, तमाम संतों के तमाम भविष्यवाणियां सच साबित होती रही हैं। और ये एक हमारे भारत के महान संतों की ये परंपरा रही है। नमस्कार।